व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है, क्या इंजेक्शन लगाने से यानी टीका लगवाने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं। आइए हम इस बारे में आज फ़िक़ही मसाइल जो हैं उनसे आगाही हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वुज़ू के मुतल्लिका चंद अहकामात जो हैं वो समझ में आ जाएं, तो हमारी इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस्लाह उम्मत के लिए नेकी की दावत को फैलाने की गरज से, इस इरादे से इसको आगे शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले इस्लाम को सदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर आप कोई हमसे मौज़ू ख़ास सुनना चाहते हैं, किसी मसले के बारे में उसकी वजाहत पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। इस पर आप अपना कमेंट करके हमसे अपना मसला पूछ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। क्या वुज़ू के साथ यानी बंदे ने वुज़ू किया है तो उसने खून टेस्ट करवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो गई, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ी, तो अब क्या इससे वुज़ू टूटेगा या नहीं। तो वुज़ू के मुतल्लिका हम चंद अहकाम इंशाअल्लाह रज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो नाज़रीन, गोश्त में अगर किसी ने इंजेक्शन लगवाया गोश्त के अंदर, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और अगर लगवाया तो गोश्त में है, जब सिरिंज को खींचा गया और खून इतना निकल आया बाहर कि बहने की मिकदार में था, यानी जिस तरह आंसू निकलता है और खून वो बह पड़ा, वो जिस्म पर सिर्फ उभर आया, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और अगर बहने की मिकदार में बह निकला तो अगरचे गोश्त में भी लगा है तो वुज़ू टूट जाएगा। और अगर नस में लगवाया, अब नस में लगवाया तो जो नस में जब इंजेक्शन को डालते हैं, सिरिंज लगा देते हैं, तो अमूमन चेक करने के लिए कि ये दुरुस्त लगा या नहीं, तो पीछे थोड़ा इंजेक्शन को खींचते हैं और खून नस से निकलकर वो इंजेक्शन में आ जाता है। अगर ऐसा किया इंजेक्शन लगाने के लिए, यानी खींचा और वो इंजेक्शन के अंदर खून निकल आया नस से निकलकर, और वो खून इतनी मिकदार में है जो कि बहने की मिकदार करार दी जा सकती है, तो वुज़ू टूट जाएगा। और अगर वो बहने की मिकदार में नहीं है, यानी उसका इंजेक्शन लगाने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि उसने लगाया तो उसको यकीन हो गया कि ये दुरुस्त लगा है, और बगैर उसने ये टेस्ट किए यानी खून पीछे खींचे आगे को इंजेक्शन लगा दिया, तो इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। और सिरिंज के जरिए जो टेस्ट करने के लिए, यानी खून टेस्ट करना है, ब्लड टेस्टिंग के लिए जो खून निकाला जाता है, ये खून निकाला सिरिंज में जो डाला, तो इससे भी वुज़ू टूट जाएगा। और जो खून एक शीशी में डाल लेते हैं, यानी टेस्टिंग के लिए, खुदा न खास्ता किसी को ऐसी मर्ज लाहिक हो गई कि डॉक्टर ने, तबीब ने ये मशवरा दिया कि अपना खून टेस्ट करवाइए, और खून की टेस्टिंग के लिए जो उन्होंने सिरिंज के जरिए से खून निकाल लिया, एक शीशी में डाल दिया, अब लेबॉर्ट्री में भेजना है या खुद ये लेकर जा रहा है, इसने वो शीशी ली और जेब में डाल दी। अब जा रहे कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, नमाजी आदमी था, इसने कहा चलो नमाज पढ़ लेते, बाद में जाकर इसको टेस्ट करवा लेते। अगर वो शीशी खून वाली जेब में है तो याद रखिए
खून जो है वो पेशाब की तरह नापाक होगा अगर ऐसे निकाला है, तो इस तरह आप उसे जेब में रख के नमाज नहीं पढ़ सकते, उसे जेब से अलहदा कर दें। ऐसे ही पेशाब टेस्टिंग के लिए जो शीशी में डाला हो तो वो भी जेब में रख के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, आप उसे भी अलहदा कर दें। तो नाज़रीन, ये खून बहने की मिकदार कैसे होगी, यानी ये चंद ऐसे अहकाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं वुजू के मुतलिका। अगर वुजू जो है, आप वुजू में हैं और आपका खून बह निकला, इसकी मिकदार और इसके अहकाम क्या होंगे। अगर खून निकल आया, पीप निकल आई, या कचरहू निकल आया, फिर से निकल आई, फोड़ा निकल आया, और चेहरे पे किसी के बड़ा सा दाना निकल आया, उसको तोड़ने से जो वुजू है वो टूटेगा या नहीं। तो आइए इसके बारे में मैं आपकी खिदमत में चंद अहकाम जो है वो पेश करता हूं। अगर किसी का खून निकल आया, या पीप, या जर्द पानी, यानी अभी दाना कच्चा था और आपने उस दाने को तोड़ा और उसमें से ना पीप निकली ना खून निकला, जर्द सा पानी निकल आया, तो याद रखिए ये पानी अगर बहने की मिकदार में है तो इससे वुजू टूट जाएगा। खून अगर चमका, यानी कोई सब्जी काट रहा था, सब्जी काटते हुए छुरी का किनारा लग गया, या कपड़े सिलाई कर रहे थे तो सुई की नोक लग गई। अब वो ज्यादा मिकदार में नहीं लगी थी कि खून का फवारा निकल पड़ता, हल्का सा कट लगा था और खून उभरा, अचानक खून निकला, और जितना कट लगा था सुई के जरिए से या छुरी के किनारे के जरिए से, बस वो उधर ही आकर रुक गया और खून जम गया। अगर ऐसा हुआ, वहीं आकर जम गया, तो याद रखिए बहा नहीं तो वुजू नहीं टूटेगा। अगर कांटा चुभ गया और खून बहने की मिकदार में बह निकला तो वुजू टूट जाएगा। अगर कट भी लग जाए, अगरचे घाव लग जाए और खून बहे नहीं तो वुजू नहीं टूटता। हाँ, और एक बड़ा अहम मसला है, अगर किसी ने दांत साफ करने के लिए ब्रश करना शुरू किया और उसमें से कुल्ली करने के लिए जब मुंह में पानी डाला और फेंका तो पानी सारा सुर्ख हो चुका था, अब इससे वुजूदार पहले था तो वुजू टूट गया। और अगर उसने दांत में कपड़े, उंगली पर कपड़ा लपेटा और या उंगली डाली मुंह में तो उंगली बाहर निकाली तो सुर्ख थी। अगर ये खून बहने की मिकदार में नहीं है तो वुजू नहीं टूटेगा, अदरवाइज टूट जाएगा। और अगर किसी ने सेब खाने के लिए यूं लिया, उसका एक निवाला लिया, सेब को काटा दांतों से और जब हटाकर देखा उसके ऊपर खून के जर्रात थे, अगर ऐसी हालत थी उस पर खून के जर्रात थे और वो खून बहने की मिकदार में नहीं है तो वुजू नहीं टूटेगा। और अगर उसने हर निवाले पर ज्यों ज्यों काटा उसको हर बार खून लगता रहा और इतनी मिकदार में लग गया कि अगर इकट्ठा किया जाता तो बह निकलता तो वुजू टूट गया। अब इसी तरह अगर किसी ने अपने नाक में, कान में उंगली डाली और उंगली पर जमा हुआ खून निकल आया, जमा हुआ है, बहने की मिकदार में नहीं है, और दोबारा डाला कान में या नाक में उंगली को तो नहीं निकला, तो वुजू नहीं टूटा। और अगर बहा मगर बहकर ऐसी जगह नहीं आया, यानी खून तो बहा या पीप या कचराऊ तो निकला, बहा भी, मगर इतना नहीं बहा कि जो जगह गुस्ल में या वुजू में धोना फर्ज है वहां तक नहीं पहुंचा, तो वुजू नहीं टूटा। मिसाल के तौर पर ऐसी कौन सी जगह है, मसलन आंख के अंदर दाना था या कान के अंदर दाना था, वो टूटा और कान के अंदर ही रह गया, या आंख का दाना टूटा आंख के अंदर ही रह गया, तो याद रखिए
पीप हो, कचरा हो, जर्द पानी हो, कुछ भी हो, कान के अंदर या आंख के सुराख से बाहर नहीं निकला तो वुजू नहीं टूटा। अब इसी तरह अगर कोई जख्मी हो गया और उसके ऊपर पट्टी लपेट दी, अगरचे खून उसके ऊपर रस रहा है, महसूस हो रहा है खून उबरता हुआ और खून बहा नहीं, तो वुजू नहीं टूटेगा। अब इसी तरह